एक छोटा सा गांव था मोक्षपुर। यूं तो उस गांव में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही बारिश होती वहां के सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे और दरवाज़ा और खिड़कियां अच्छे से बंद कर लेते थे, क्योंकि उस गांव में जब भी बारिश होती थी उस गांव में एक चुड़ैल निकलती थी और किसी को भी अगर बाहर देख लेती तो वो उसे मार देती थी। मधु और राजू जो शहर में रहते थे, लेकिन गर्मियों की छुट्टी में अपनी दादी के घर मोक्षपुर आए थे। दादी ने उन्हें बारिश वाली चुड़ैल के बारे में बताया और कहा, मधु, राजू, चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश के वक्त कभी बाहर मत जाना, वरना तुम भी उसका शिकार बन जाओगे। मधु हंसकर बोली, दादी आप भी ना, ये सब कहानियां हैं। आजकल के ज़माने में चुड़ैल कहाँ होती है। हाँ दादी, दीदी ठीक कह रही है, आजकल चुड़ैल नहीं होती है। बेटा, ये कोई कहानी नहीं है, सच में मैंने अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा है। मधु और राजू चुप हो जाते हैं। एक शाम काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। दादी ने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दी और दोनों को अंदर रहने के लिए कहा, लेकिन मधु और राजू शहर के थे। उन दोनों को भूतों पर भरोसा नहीं था। बारिश वाली चुड़ैल की कहानी सच है या झूठ, ये जानने के लिए दोनों ने एक प्लान बनाया। रात में जब दादी सो गई, मधु और राजू चुपके से घर से बाहर निकल आए। बारिश अब भी तेज हो रही थी और पूरा गांव एकदम सुनसान था। वो दोनों गांव के पास जंगल की तरफ चलने लगे। कुछ दूर जाते ही राजू ने कहा, दीदी ये हवा में एक अजीब सी बू है ना। हाँ, बू तो मुझे भी आ रही है, शायद कोई जानवर मर गया होगा यहाँ। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े, उन्होंने एक औरत को देखा। वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। जब वो सामने आई तो उसका चेहरा देखते ही दोनों डर गए। मधु भी बहुत डर गई थी, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, मेरी माँ कहती है कि अगर मरने वाले की कोई इच्छा रह जाए या उसकी वक्त से पहले किसी वजह से मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपकी मौत कैसे हुई और आप इस गांव के लोगों को क्यों मारती है, और कौन सी इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हुई। चुड़ैल मधु की बात सुनकर कहती है, क्या तुम सच में मुझे मुक्ति दिलाना चाहती हो तो तुम मुझे मेरी दादी से मिला दो। दादी? कहाँ है तुम्हारी दादी? इस गांव के लोगों ने मेरी दादी को कहीं छुपा दिया है, इसलिए मैं इन लोगों को मारती हूँ। मैं इन लोगों से पूछती हूँ कि मेरी दादी कहाँ है, ये नहीं बताते हैं तो मैं इन लोगों को मार देती हूँ। अच्छा, लेकिन गांव वालों को तो पता ही नहीं कि आप कौन हो। वो लोग तो आपको सिर्फ एक चुड़ैल के नाम से जानते हैं और ये जानते हैं कि जब बारिश होती है तो आप आते हो। मैं सुनीता हूँ, मैं इस गांव में रहती थी। जब मेरा जन्म हुआ था उसी समय मेरी माँ की मौत हो गई थी और मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और मुझे दादी के पास छोड़कर इस गांव से हमेशा के लिए चले गए। मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। बहुत मुश्किलों के साथ उन्होंने मुझे बड़ा किया था। खुद लोगों के घर जा जाकर काम करती थी, लेकिन मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देती। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे एक स्कूल में टीचर का जॉब मिला। दादी और मैं बहुत खुश थे। अब मेरी दादी को घर घर जाकर काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन स्कूल इस गांव से थोड़ा दूर था। मुझे आने में रात हो जाती थी। एक दिन इसी तरह बारिश हो रही थी। मैं स्कूल से आ रही थी कि अचानक ऑटो रुक गई। अरे भैया, ऑटो क्यों रोक दी? मैडम, ऑटो रोका नहीं है, वो बंद हो गया है। लगता है मोटर में पानी चला गया, अब नहीं चलेगा। आपको यहाँ से पैदल ही जाना होगा। अच्छा, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? इतनी बारिश हो रही है। मैडम, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको यहाँ से पैदल ही जाना होगा क्योंकि ये ऑटो और नहीं चलेगी। और मैं ऑटो से उतरकर घर की तरफ चलने लगी। वहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं था।
रास्ता बहुत सुनसान था। कुछ दूर पर मुझे 3 लड़के खड़े दिखे। मुझे अकेला देखकर मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे और मेरे साथ गलत किया और मुझे मारकर वहाँ फेंक दिया। मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई और जब मैं अपने घर गई तो वहाँ मुझे दादी नहीं मिली। अब जब भी बारिश होती है तो मैं इस गांव में आती हूँ और जो भी कोई बाहर हो दिखता है मैं उसे अपनी दादी के बारे में पूछती हूँ, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बताता तो मैं उसे मार देती हूँ। मधु और राजू की दादी उन लोगों को ढूंढते हुए वहाँ चली आती है और वो चुड़ैल का सारा बात सुन लेती है। तुम सुनीता हो बेटा? बेटा, तुम्हारी दादी ने जब तुम्हारी मौत की खबर सुनी तो वो सदमे से पागल हो गई थी। तो गांव वालों ने तुम्हारी दादी को पागल खाना में डाल दिया। तुम्हारी दादी पागल खाना में है। ये सुनकर चुड़ैल रोने लगती है। मधु और राजू चुड़ैल को लेकर पागल खाना जाते हैं। जब चुड़ैल अपनी दादी से मिलती है तो बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी दादी पागल हो गई थी। वो सुनीता को चुड़ैल के रूप में देखकर पहचान नहीं पाती है। फिर मधु कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी दादी को अपने साथ शहर लेकर जाऊंगी और उनका अच्छा से अच्छा इलाज कराऊंगी। ये सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और हमेशा के लिए उस गांव से चली जाती है और इस तरह उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। मधु और राजू उसकी दादी को लेकर शहर चले जाते हैं और उसके बाद जब भी उस गांव में बारिश होती फिर वो चुड़ैल वहाँ नहीं आती।